फिर से बात करते हैं हुंडई के आईपीओ की एंड उसके बाद की कहानी की। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता जाएगा। एंड अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होता तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप ऑलरेडी एक समझदार इन्वेस्टर हैं। एंड अगर आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होता है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल आईपीओ कौन सा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला। जब उसकी लिस्टिंग हुई तो उस कंपनी का शेयर वो 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से लिस्ट हुआ। विद इन फ्यू डेज वो 250 रुपए तक पहुंच गया। तो क्या आपके हिसाब से ये एक सक्सेसफुल आईपीओ है? ऑब्वियसली। बट अब आप इसी सेम सिचुएशन को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। एक कंपनी जो अपना शेयर 250 रुपए में बेच सकती थी, उस कंपनी ने इस आईपीओ के थ्रू अपना शेयर 100 रुपए में बेच दिया है। नाउ अब आप सोचो दैट क्या ये आईपीओ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सक्सेसफुल आईपीओ था? ऑब्वियसली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट क्या यहाँ पर कंपनी चीटेड फील नहीं कर रही होगी? पॉइंट नंबर 2, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है मर्चेंट बैंकर। बेसिकली जो मर्चेंट बैंकर होता है ये कंपनी के लिए वन स्टॉप शॉप का काम करता है। ये कंपनी के आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है। ये कंपनी की हेल्प करता है डिफरेंट पार्टीज को अपॉइंट करने में। ये कंपनी की हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में। ऐसे ही जो ये मर्चेंट बैंकर होता है ये एंकर इन्वेस्टर्स को भी ढूंढ कर लाता है। ये कंपनी की हेल्प करता है शेयर अलॉट करने में। जो ये मर्चेंट बैंकर होता है ये कंपनी के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ड्यूरिंग दैट एंटायर आईपीओ प्रोसेस। एंड इस मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली कंपनी अपॉइंट करती है। नाउ अब जो ये आईपीओ में एक्चुअली में होता क्या है, कंपनी के पास कुछ शेयर्स होते हैं। मर्चेंट बैंकर कंपनी की हेल्प करता है उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेचने में, आपके और मेरे जैसे लोगों को बेचने में। नाउ अब आप खुद सोचो, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किसने किया? फी कौन देगा? तो फिर जो वो मर्चेंट बैंकर है वो उस कंपनी के बारे में सोचेगा या फिर वो आपके और मेरे बारे में सोचेगा? ये था पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जो ये मर्चेंट बैंकर होता है ये बहुत सारे काम करता है। आईपीओ फैसिलिटेट करवाना ये इसका वन ऑफ द बिजनेस है। बहुत सारे कामों में से ये भी उसका एक बिजनेस है। तो आईपीओ में कंपनीज की हेल्प करना वो मर्चेंट बैंकर के लिए एक नॉर्मल बिजनेस हो गया। अब अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो मर्चेंट बैंकर इस हद तक बिल्कुल नहीं गिरेगा दैट वो उस कंपनी की हेल्प करे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को लूटने में। हाँ, कुछ ही केसेस में ऐसा पॉसिबल है, बट हर एक केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो ये मर्चेंट बैंकर होता है इसको भी तो अपना बिजनेस चलाना ही है ना। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी गुडविल खराब हो। एंड गुडविल कैसे खराब होगी? अगर आपके और मेरे जैसे लोग जो इन्वेस्टर हैं, अगर वो देखते हैं दैट इस पर्टिकुलर आईपीओ में ये पर्टिकुलर पर्सन मर्चेंट बैंकर है, एंड हमने पास्ट में देखा है दैट जिन किसी भी आईपीओ में ये मर्चेंट बैंकर होता है तो वहां पर इन्वेस्टर्स के अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते। ये इमेज कोई मर्चेंट बैंकर लेकर कैरी नहीं करना चाहेगा। ऐसे ही कोई मर्चेंट बैंकर ये भी नहीं चाहेगा दैट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो लोग जो आईपीओ लेकर आते हैं उनके बीच में मर्चेंट बैंकर की कुछ ऐसी इमेज बने दैट यार ये मर्चेंट बैंकर तो कंपनीज के शेयर्स को सस्ते में बिकवा देता है। वो ऐसी भी इमेज नहीं बनवाना चाहेगा। एंड वो ये भी नहीं चाहेगा दैट कंपनी का जो आईपीओ है वो थोड़े टाइम बाद वो काफी बेकार परफॉर्म करने लग जाए, ऐसा भी वो नहीं चाहेगा। साथ ही साथ जो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनके बीच में भी अपनी गुडविल खराब नहीं करना चाहेगा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा दैट मैंने कुछ एंकर इन्वेस्टर्स को बोला, उन्होंने मेरे बोलने पर पैसे लगा दिए एंड बाद में उनको काफी बड़ा नुकसान हो गया। मर्चेंट बैंकर ये भी नहीं चाहेगा। तो बेसिकली जो ये मर्चेंट बैंकर होता है इसका रोल काफी क्रूशियल होता है एंड ये एक बैलेंस रोल प्ले करता है। कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन मिल जाए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं एंड मर्चेंट बैंकर की भी गुडविल बनी रहे। नाउ अब आप हुंडई के मर्चेंट बैंकर्स देखो, कोटक, सिटी, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली एंड जेपी मॉर्गन। ये वो ब्रांड हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काफी फेमस हैं। एंड ये ब्रांड जस्ट बिकॉज ऑफ हुंडई के एक आईपीओ के लिए अपनी गुडविल बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है दैट जो ये मर्चेंट बैंकर होता है ज्यादातर केसेस में ये एक बैलेंस्ड इमेज बनाकर रखता है ताकि सबका फायदा हो एंड इसका बिजनेस भी चलता रहे एंड फ्यूचर में ये भी ग्रो होता रहे साइड बाय साइड। अगला पॉइंट आपको ये भी देखना है दैट जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है उसका क्या बैकग्राउंड है। क्या वो स्टार्टअप है, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर वो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पीछे काफी सॉलिड बैकग्राउंड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
अब सी जो ये स्टार्टअप्स होती हैं इनका बहुत बड़ा ड्रीम होता है दैट हमको अपना आईपीओ लॉन्च करना है। इनफैक्ट जब ये फंड रेज कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर, वहां पर भी ये आईपीओ के बारे में काफी कुछ बताते हैं इन्वेस्टर्स को। एंड इनका एक मेन मोटिव होता है दैट हमको अपना आईपीओ लेकर आना है एंड जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इनको एक किस्म से एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है एंड दैट टू अच्छे वैल्यूएशन पर। ये स्टार्टअप्स का मोटिव होता है। जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनका क्या मोटिव होता है, उनको बेसिकली अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स पूरे करने होते हैं। बेसिकली जो ये गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं कैबिनेट डिसीजन लेती है दैट हमको इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचना है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं ये ज्यादातर केसेस में काफी सस्ते रेट में अपने शेयर्स बेच देती हैं। आप पिछले कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के आईपीओ देखो, आपको पता चल जाएगा। नाउ ऐसे ही जो ये वेल एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट बैकग्राउंड की कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। वहां पर जो मैनेजमेंट होती है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। उनको पता होता है हम आईपीओ तो लेकर आ रहे हैं बट हमको अपनी गुडविल बिल्कुल भी खराब नहीं करनी। कोई भी ऐसा नहीं चाहता दैट उस कंपनी के नाम के आगे पेटीएम लग जाए। आज की डेट में कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी दैट उस कंपनी के आईपीओ का पेटीएम जैसा हाल हो। सो बेसिकली जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है आपको उनका बैकग्राउंड भी देखना है। क्या वो स्टार्टअप है, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर वो फुल फ्लैश बिजनेस हाउसेस से कंपनी बिलोंग करती है। बिकॉज तीनों केसेस में आईपीओ डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, ये नॉर्मली हमने देखा है। अगला पॉइंट, अब सी जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही होती है या फिर जो लोग उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो दोनों वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड माने जाते हैं। बिकॉज कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है उसको कौन चला रहा है, जो बंदा प्रॉपर बिजनेस कर रहा है। जो कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कौन करता है, आपके और मेरे जैसे लोग। ये जो दो कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीपल माने जाते हैं। आप इस बात को मानो या मत मानो बट दिस इज ट्रू। नाउ अब हम सबको पता है दैट अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बड़ा सा ब्लंडर वो कभी भी हो सकता है। एंड अगर कोई बिजनेसमैन ब्लंडर करता है तो ऐसा नहीं है वो ब्लंडर करता है एंड करके छोड़ देता है। नहीं, वो सब कुछ ट्राई करता है उस ब्लंडर को ठीक करने के लिए ताकि उसका बिजनेस ठीक से चलता रहे, उसकी इमेज खराब ना हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है दैट वो ब्लंडर इतना बड़ा हो जाता है दैट उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बट इस तरह की सिचुएशन 100 में से 1 या 2 केसेस में हो सकती है। बाकी 98-99 केसेस जो होते हैं उन ब्लंडर्स को ठीक किया जा सकता है। तो अगर किसी कंपनी ने अपना आईपीओ लाकर ब्लंडर कर दिया है तो ऐसा नहीं हो सकता दैट उस ब्लंडर को ठीक नहीं किया जा सकता। पेटीएम अपने आप में एक डिफरेंट एग्जांपल था। सो अगर कोई एक ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड अगर वहां पर कोई ब्लंडर हुआ है तो आप मान के चलो वो कंपनी, जो पार्टीज उस आईपीओ में इन्वॉल्व हैं, उस ब्लंडर को ठीक करने की पूरी कोशिश करती हैं। वो ब्लंडर करके छोड़ नहीं देती। ऐसे ही अगला पॉइंट, अब सी जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं इनके शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके शेयर प्राइसेस को कभी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है बट वो सबके बस की बात नहीं होती। तो अगर कोई बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आप मान के चलो जिस वैल्यूएशन पर वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही होगी वो एक किस्म से कहीं ना कहीं रीजनेबल वैल्यूएशन होगी। ऐसा कभी नहीं होगा दैट कंपनी 100 रुपए पर अपना आईपीओ लेकर आई एंड विद इन फ्यू डेज उस कंपनी का शेयर वो 10 रुपए पर आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा दैट जिस इन्वायरमेंट में आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में कंपनियां ऑपरेट कर रही होती हैं, वहां पर सिचुएशन ड्रास्टिकली वो कभी भी चेंज हो सकती है। एंड अगर इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक जो होता है वो भी लोअर सर्किट टच करने लग जाता है। बाकी कंपनीज को तो आप छोड़ ही दो। बट नॉर्मली देखा गया है दैट जब भी रिकवरी आती है तो जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स में सबसे पहले रिकवरी देखने को मिलती है। एंड जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां नहीं होती उनके केस में क्या होता है, उनके शेयर प्राइसेस नीचे तो आ जाते हैं बट काफी सारे केसेस में वो शेयर प्राइसेस रिकवरी के टाइम पर वापस उस लेवल पर नहीं जाते, उनकी जगह कोई दूसरी कंपनियां ले लेती हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं उनमें हमेशा रिकवरी देखने को मिलती है। नाउ अब जो भी हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, आप उन पॉइंट्स को Hyundai के ऊपर अप्लाई करके देखो। इस कंपनी का आईपीओ आया है, काफी बड़ी कंपनी है, इनका बैकग्राउंड भी काफी सॉलिड है, इनके प्रोडक्ट्स काफी जबरदस्त हैं एंड छोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। एंड माइंडेड इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा हुआ है। देयर आर इन्वेस्टर्स जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इनफैक्ट 700 करोड़ रुपए भी किसी ने इन्वेस्ट करे हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों ने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दी होगी? नहीं, जब भी इस तरह के इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो दैट Hyundai का शेयर आधा हो जाएगा
बट जिसने 700 करोड़ रुपीस डाले हैं, क्या वो इमेजिन कर सकता है दैट इस कंपनी का शेयर वो आधा हो जाएगा? एंड उसने इन्वेस्टमेंट करते टाइम इस फैक्टर को डिस्कस नहीं करा होगा किसी के साथ? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर एक चीज की एक फेयर वैल्यू होती है। एंड सी, जो ये बड़ी कंपनियां होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, अगर इनके शेयर में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है तो फिर आप मान के चलो वो एक किस्म से अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ऐसे ही जो ये हुंडई है, इस कंपनी के अंदर कितने बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं। आपको लगता है वो एक हुंडई के आईपीओ की वजह से अपनी ब्रांड वैल्यू खराब कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, चांसेस ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो, मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट अगर आपको ये लगता है दैट इस कंपनी का शेयर वो आधा हो जाएगा, 25% पर आ जाएगा, तो आपको शायद दोबारा से सोचने की जरूरत है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को बेस बनाकर आप इस कंपनी के शेयर्स को मत खरीदने लग जाना। उसके लिए आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। एंड जो भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, आप उनके बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचें। एंड अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, बार बार देखो। एंड जितने बार आप इन पॉइंट्स को किसी कंपनी के साथ कोरिलेट करके देखोगे, तो फिर जो आपका डिसीजन होगा उस कंपनी के बारे में, वो काफी अच्छा डिसीजन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।